रखनी चाहिए जीवन में, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। वो कौन सी पत्नी है? एक व्यक्ति था, उसकी 4 पत्नियां थी, ठीक है। पहली पत्नी ऐसी थी कि पहली पत्नी को खूब सजाता था, धजाता था, उसको सजने संवरने की सारी चीजें देता था, परंतु वो पत्नी न उसका साथ देती थी और वो कहती भी थी कि मैं तेरा साथ कभी नहीं दूंगी, एक दिन तेरे को छोड़ के चली जाऊंगी, ठीक है। दूसरी पत्नी थी, वो व्यक्ति दूसरी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता था और उसको खुश रखने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए नाना विधि प्रकार के कर्म करता था, ठीक है। परंतु वो पत्नी कहती थी कि भाई एक दिन तेरे को छोड़ के मैं दूसरे के पास चली ही जाऊंगी। हाँ, ठीक है। तीसरी पत्नी होती है, तीसरी पत्नी को क्या करता है? तीसरी पत्नी को वो कम मानता तो है परंतु कम मानता है, ठीक है। या उसके साथ कभी लग गया, कभी नहीं लगा, ठीक है। परंतु वो पत्नी कहती है कि देख, तू मेरे साथ जैसे मर्जी व्यवहार कर, जैसे मर्जी रहे, जब मुसीबत में रहेगा तो मैं तेरा साथ दे दूंगी। और जो चौथी पत्नी होती है, वो चौथी पत्नी बोलने में चौथी पत्नी होती है, बहुत ही पहली पत्नी है, परंतु जो चौथी पत्नी है उस पत्नी को कोई भाव नहीं देता, कोई मान सम्मान नहीं करता, न उसकी मानता है, कुछ नहीं करता, ठीक है। तो ये 4 पत्नियां कौन है? ठीक है, वो जो व्यक्ति है जिसकी 4 पत्नियां हैं वही जीव है, हम है। और हमारी वो 4 पत्नियां हैं। वो 4 पत्नियां कौन सी हैं? पहली पत्नी जिसे कि वो सजाता है, सजाने धजाने की चीजें देता है, परंतु वो उसका साथ नहीं देती, वो पत्नी है इस जीव का शरीर। हम इस शरीर को खूब सजाते हैं, धजाते हैं, ठीक है, परंतु ये शरीर हमारा साथ नहीं देता, ठीक है ना। धनानि भूमो पशुवस्य गोष्ठी नारी गृह द्वार सुता संसाने, खाली संसान तक साथ आता है, ठीक है। दूसरा कौन सा है? दूसरी पत्नी को खूब प्रेम करता है, उसको प्रसन्न करने के लिए नाना विधि प्रकार के कर्म करता है, परंतु वो पत्नी कहती है कि मैं तेरे को छोड़ के इस दिन दूसरे के पास ले जाऊंगी। वो दूसरी पत्नी इस जीवात्मा का है धन, इस शरीर का कमाए धन, उसको कमाने के लिए नाना विधि प्रकार के कर्म करते हैं, परंतु एक दिन क्या होता है, जब हम चले जाते हैं ना, हमारे बाद हमारे बच्चों में, हमारे बच्चों के बाद कोई इधर कोई इधर, ठीक है। तीसरी पत्नी जिसके साथ उसका एक सम व्यवहार रहता है, ठीक है, वो तीसरी पत्नी है हमारे सगे संबंधी नाते रिश्तेदार, ठीक है, उनके साथ हमारा संभाव रहता है, कभी हम मुसीबत में हैं तो हम काम आ जाते हैं, ठीक है ना, जो हमारे को अंत में शमशान घाट तक लेके जाते हैं, ठीक है। और चौथी पत्नी जिसको कभी भाव नहीं देता, जिसकी कभी नहीं मानता, वो चौथी पत्नी कौन सी है? तो अब आप सीधा लेके चलो, वो पहली पत्नी है, वो है हमारी आत्मा, जो बार बार हर कर्म के बाद हमारे को निर्देश देती है कि ये सही है और ये गलत है, और जिसको हम कोई भाव ही नहीं देते, है ना, ये सच्चाई है, ठीक है। तो इसलिए इन चीजों की हमारे को जानकारी गहराई से हो और हमारा जीवन बिल्कुल उस स्वरूप में चले, तो तब धर्म और कर्म और जो पुण्य होते हैं वो आसानी से भी होते हैं और अच्छे स्वरूप में भी होते हैं, उनका फल भी प्राप्त होता है। आज धर्म कर्म यज्ञ विधि अनुष्ठान पूजा पाठ कथा इत्यादि हमने केवल अपने लिए एक मनोरंजन का साधन बना के रख दिए, उस मनोरंजन का साधन छोड़ के और कुछ भी नहीं बना रखे हैं, ठीक है। वो हो जाए जैसे में हो, जैसे में हो, ठीक है ना। फिर यहाँ करने वाला भी है, ऐसे कराने वाला भी है,